फिर मैं आपके सामने अपराध की सच्ची घटना लेकर आई हूँ। आज की घटना आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव से अजीबोगरीब मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर एक महिला पति के गैर मौजूदगी पर अक्सर अपने प्रेमी को मिलने के लिए घर में बुलाती थी। आखिरकार एक दिन महिला के प्रेमी को घर वालों ने नग्न अवस्था में संदूक के अंदर पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद प्रेमी की घर वालों ने जमकर लात घूंसों से की कुटाई करने के बाद प्रेमी को कपड़े पहनाकर घर से बाहर लाए। शोर सुनकर गांव के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। जब गांव के लोगों को सारी बात की जानकारी हुई तो गांव के लोग भी उस प्रेमी को लात घूंसों से जमकर की पिटाई करने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी वहां पर आ गई और प्रेमी को अपने साथ पकड़कर थाने पर ले आई, जहां पर पूछताछ के दौरान प्रेमी ने अपना नाम अजय बताया और बताया कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरी शादी के 8 साल बीत चुके हैं और मेरे 2 बच्चे भी हैं। ट्रक ड्राइवर होने के कारण मेरी मुलाकात 5 साल पहले रामपाल नाम के एक व्यक्ति जो इस महिला का पति था, उससे मेरी दोस्ती हुई थी। दोस्ती होने के कारण महिला का पति मुझे अपने घर में 4 साल पहले लेकर आया था। इसी दौरान मेरी मुलाकात उसकी पत्नी से हुई थी। पत्नी की मुलाकात होने के बाद मैं कई बार महिला के पति के साथ उसके घर में आया था। आने जाने के दौरान मेरी और महिला की बातचीत शुरू हो जाती है। फिर हम लोग एक दूसरे का फोन नंबर ले लेते हैं। फोन नंबर लेने के बाद हम लोग एक दूसरे से घंटों फोन पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे हम लोगों के बीच में प्रेम संबंध बन जाता है, क्योंकि महिला के घर में जेठ जेठानी सास ससुर और पति होने के कारण हम लोग घर के बाहर होटलों में मिलते थे। लेकिन जब भी महिला का पति काम के सिलसिले में रात को घर से बाहर होता तो वो मुझे फोन करके घर में भी मिलने के लिए बुला लेती थी। इस तरह हम लोगों के रिश्ते के 4 साल बीत चुके थे। तभी 20 अप्रैल 2025 को फोन करके महिला ने मुझे बताया कि आज मेरे पति काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हैं, तुम मुझसे मिलने रात को घर में आ जाना। इस तरह मैं रात के लगभग 10 बजे महिला के गांव पहुंच जाता हूं। महिला के घर वाले जब खाना खाकर रात को सोने छत पर चले जाते हैं तो रात लगभग 11 बजे के लगभग महिला फोन करके मुझे बुलाती है और बताती है कि मैं मेन गेट का दरवाजा खोल दूंगी और तुम सीधे घर के अंदर आ जाना। महिला के बताए जाने के अनुसार मैं सीधे घर के अंदर घुस जाता हूँ। घुसने के बाद सीधे महिला के कमरे में पहुँच जाता हूँ और हम लोग कमरे के अंदर हो जाते हैं। इस तरह रात 1 बजे के लगभग जब महिला के जेठ को प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए छत से नीचे उतरकर आता है। तभी जेठ ने महिला के कमरे से किसी पुरुष की आवाजें सुनी तो उसको शक हुआ कि कमरे के अंदर कोई पुरुष है। तभी वो घर के अन्य सदस्यों को नीचे बुला लेता है और कमरे का दरवाजा खटखटाता है। खटखटाने के बाद थोड़ी देर बाद महिला घबराते हुए दरवाजा खोलती है। तब घर वाले महिला से पूछते हैं कि रूम के अंदर कौन था, तो महिला ने घबराते हुए जवाब दिया कि रूम के अंदर कोई नहीं था। तभी घर वाले बेड पर और बेड के नीचे और हर जगह छानबीन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कमरे के अंदर कोई नहीं मिलता। इसी दौरान महिला के जेठ की नजर कमरे में रखे एक संदूक पर पड़ती है, जिसकी एक कुंडी संदूक के अंदर की तरफ बंद थी। महिला के जेठ ने जब संदूक खोला तो उसके अंदर
महिला का प्रेमी नग्न अवस्था में छिप कर बैठा हुआ था। घर वालों ने उस प्रेमी की जमकर लात घूंसों से कुटाई की। कुटाई के दौरान प्रेमी ने घर वालों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि मैं दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा। इस तरह पुलिस ने बताया कि महिला की शादी के 14 साल बीत चुके हैं और उसकी 2 बेटियां भी हैं। पति अक्सर काम के सिलसिले में रात को घर से बाहर रहता था। इसी दौरान महिला इसी प्रेमी के साथ 8 महीने पहले भाग गई थी और 4 दिन बाद फिर घर लौटकर वापस आ गई थी। इसी दौरान महिला ने पंचायत के सामने हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगी थी कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। लेकिन फिर महिला ने कुछ महीने बाद दोबारा ऐसी गलती दोहराई, क्योंकि ऐसे लोग जिनको न समाज और न परिवार किसी की परवाह नहीं होती, तो वो दोबारा ऐसी गलती जरूर करते हैं। ऐसे ही लोग हमारे समाज को दिन पे दिन गंदा कर रहे हैं और शादी जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं। आज की घटना में इतना ही था। कल फिर मैं आपके सामने अपराध की एक नई सच्ची घटना लेकर हाजिर होंगी। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए सच्चे गुनाह चैनल में। धन्यवाद।